भविष्य पुराण भाग 2 में आपका स्वागत है। अब हम आगे की कहानी प्रारंभ करते हैं। हे राजा शतानिक, अब आप काल गुणना को सुने। 18 निमेष पलक गिरने के समय को निमेष कहते हैं कि एक काष्ठा होती है, अर्थात जितने समय में 18 बार पलकों का गिरना हो उतने काल को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला, 30 काला की एक क्षण, 12 क्षण का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन रात, 30 दिन रात का एक महीना, 2 महीनों की एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन तथा 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार सूर्य भगवान के द्वारा दिन रात्रि का काल विभाग होता है। संपूर्ण जीव रात्रि को विश्राम करते हैं और दिन में अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। पितरों का दिन रात मनुष्यों के एक महीने के बराबर होता है, अर्थात शुक्ल पक्ष में पितरों की रात्रि और कृष्ण पक्ष में दिन होता है। देवताओं का एक अहोरात्र दिन रात मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर होता है, अर्थात उत्तरायण दिन तथा दक्षिणायन रात्रि कही जाती है। हे राजन, अब आप ब्रह्मा जी के रात दिन और एक एक युग के प्रमाण को सुने। सतयुग 4000 वर्ष का है, उसके संध्यांश के 400 वर्ष तथा संध्या के 400 वर्ष मिलाकर इस वर्ष प्रकार 4800 दिव्य वर्षों का एक सतयुग होता है। इसी प्रकार त्रेता युग 3000 वर्षों का तथा संध्या और संध्यांश के 600 वर्ष कुल 3600 वर्ष, द्वापर 2000 वर्षों का संध्या तथा संध्यांश के 400 वर्ष कुल 2400 वर्ष तथा कलयुग 1000 वर्ष तथा संध्या और संध्यांश के 200 वर्ष मिलाकर 1200 वर्ष के मान का होता है। ये सब दिव्य वर्ष मिलाकर 12000 दिव्य वर्ष होते हैं। यही देवताओं का एक युग कहलाता है। देवताओं के 1000 युग होने से ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और यही प्रमाण उनकी रात्रि का है। जब ब्रह्मा जी अपनी रात्रि के अंत में सोकर उठते हैं तब सत असत रूप फल को और मन को उत्पन्न कराते हैं। वह मन सृष्टि करने की इच्छा से विकार को प्राप्त होता है और तब उसमें प्रथम आकाश तत्व उत्पन्न होते हैं और आकाश का गुण शब्द कहा गया है। विकार युक्त आकाश से सब प्रकार के गंध को वाहन करने वाले पवित्र वायु की उत्पत्ति होती है, जिसका गुण स्पर्श है। इस प्रकार विकारवान वायु से अंधकार का नाश करने वाला प्रकाश युक्त तेज उत्पन्न होता है, जिसका गुण रूप है विकारवान। तेज से जल, जिसका गुण रस है, और जल से गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई है। इस प्रकार सृष्टि का कर्म चलता रहता है। पूर्व में 12000 दिव्य वर्ष का जो एक दिव्य युग बताया गया है, वैसे ही एक अंतर युग होने से एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं। सतयुग में धर्म के चारों पाद वर्तमान रहते हैं, अर्थात सतयुग में धर्म चारों चरणों से अर्थात सर्वांग पूर्ण रहता है। फिर त्रेता आदि युगों में धर्म का बल घटने से धर्म कर्म के एक एक चरण घटता जाता है, अर्थात त्रेता में धर्म के 3 चरण, द्वापर में 2 चरण तथा कलयुग में धर्म का एक ही चरण बचा रहता है और 3 चरण अधर्म के रहते हैं। सतयुग के मनुष्य धर्मात्मा निरोग सत्यवाती होते हुए 400 वर्षों तक जीवन धारण करते हैं। फिर त्रेता आदि युगों में इन सभी वर्षों का एक चतुर्थांश न्यून हो जाता है तथा त्रेता के मनुष्य 300 वर्ष, द्वापर के 200 वर्ष तथा कलयुग के 100 वर्ष तक जीवन धारण करते हैं। इन चारों युगों के धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। सतयुग में
तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान प्रधान धर्म माना गया है। परम द्युतिमान परमेश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने मुख, भुजा, अरु और चरणों से क्रमश ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन 4 वर्णों को उत्पन्न किया और उनके लिए अलग अलग कर्मों की कल्पना की। ब्राह्मणों के लिए पढ़ना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना तथा दान देना और दान लेना, ये 6 कर्म निश्चित किए गए हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना तथा प्रजाओं का पालन आदि कर्म क्षत्रियों के लिए निहित किए गए हैं। पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, पशुओं की रक्षा करना, खेती व्यापार से धनार्जन करना, ये काम वैश्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। और इन तीनों वर्णों की सेवा करना, यह एक मुख्य कर्म शूद्रों का निहित किया गया है। पुरुष की देह में नाभि से ऊपर का भाग अत्यंत पवित्र माना गया है, उसमें भी मुख्य प्रधान है। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख उत्तमांग से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्राह्मण सबसे उत्तम है। यह वेद की वाणी है। ब्रह्मा जी ने बहुत काल तक तपस्या करके सबसे पहले देवता और पितरों को हव्य तथा कव्य पहुँचाने के लिए और संपूर्ण संसार की रक्षा हेतु ब्राह्मण को उत्पन्न किया। शिरोभाग से उत्पन्न होने के वेद को धारण करने के कारण संपूर्ण संसार का स्वामी धर्मतः ब्राह्मण ही है। सब भूतो स्थावर जगम रूप पदार्थों में प्राणी, कीट आदि श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि से व्यवहार करने वाले पशु आदि श्रेष्ठ हैं। बुद्धि रखने वाले जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में ब्राह्मण। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में कृत बुद्धि और कृत बुद्धियों में कर्म करने वाले तथा इनसे ब्रह्मा वेता, ब्रह्मा ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण का जन्म धर्म संपादन करने के लिए और धर्माचरण से ब्राह्मण महत्व तथा ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। राजा शतानिक ने पूछा, हे महामुने, ब्रह्मलोक और ब्रह्म तत्व अति दुर्लभ हैं, फिर ब्राह्मणों में कौन से ऐसे गुण होते हैं जिनके कारण वह इन्हें प्राप्त करता है? कृपा कर आप इसका वर्णन करें। सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मैं आपको वे बातें बताता हूँ, उन्हें ध्यानपूर्वक सुने। जिस ब्राह्मण के वेद आदि शास्त्रों में निर्दिष्ट गर्भाधान, पुंसवन आदि 48 संस्कार विधि पूर्वक हुए हों, वही ब्राह्मण ब्रह्मलोक और ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है। संस्कार ही ब्रह्म तत्व प्राप्ति का मुख्य कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं। राजा शतानिक ने पूछा, महात्मन, वे संस्कार कौन से हैं? किस विषय में मुझे महान कौतूहल हो रहा है, कृपा आप उसे बताएं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, वेद आदि शास्त्रों में जिन संस्कारों का निर्देश हुआ है उनका मैं वर्णन करता हूँ। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत्रोयन, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, उपनयन, 4 प्रकार के वेद व्रत, वेद स्नान, विवाह, 5 महायज्ञ जिनसे देवता, पितरों, मनुष्य, भूत और ब्रह्मा की तृप्ति होती है, सप्तपाक यज्ञ, सत्था, अष्टकाद्वय, पार्वण, श्रावणी, आग्नेहायणी, चैत्री, शूलगव तथा आश्वयुजी, सप्तहर्विक यज्ञ, संस्था, अन्यगाधान, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य, निरूढ़, पशुबंध, सौत्रामणि और सप्तसोम संस्था, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उखथ, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और अतोर्यार्म, ये 40 ब्राह्मण के संस्कार हैं। एकाग्रचित हो उत्तम अन्न का भोजन करने के अनंतर आचमन कर अंगों, आँख, कान, नाक का जल से स्पर्श करें। अन्न की नित्य स्तुति करनी चाहिए और अन्न की निंदा किए बिना भोजन करना चाहिए।
उसका दर्शन कर संतुष्ट एवं प्रसन्न होना चाहिए। हर्ष से भोजन करना चाहिए। पूजित अन्न के भोजन से बल और तेज की वृद्धि होती है और निंदित अन्न के भोजन से बल और तेज दोनों की हानि होती है। इसलिए सर्वदा उत्तम अन्न का भोजन करना चाहिए। उच्छिष्ट जूठा किसी को नहीं देना चाहिए तथा स्वयं भी किसी का उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए। भोजन करके जिस अन्न को छोड़ दे उसे फिर ग्रहण ना करें, अर्थात बार बार छोड़ कर भोजन ना करें। एक बार बैठकर तृप्ति पूर्वक भोजन कर लेना चाहिए। जो पुरुष बीच बीच में विच्छेद करके लोभवश भोजन करता है उसके दोनों लोक कष्ट हो जाते हैं, जैसे धनवर्धन वैश्य के हुए थे। राजा शतानिक ने पूछा, महाराज आप धनवर्धन वैश्य की कथा सुनाइए। उसने कैसा भोजन किया और उसका क्या परिणाम हुआ? सुमंतु मुनि ने कहा, राजन सतयुग की बात है। पुष्कर क्षेत्र में धन धान्य से संपन्न धनवर्धन नामक एक वैश्य रहता था। एक दिन वह ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न के समय वैश्वदेव कर्म संपन्न कर अपने पुत्र मित्र तथा बंधु बांधवों के साथ भोजन कर रहा था। इतने में ही अकस्मात उसे बाहर से एक कर्ण शब्द सुनाई पड़ा। उस शब्द को सुनते ही वह दयावश भोजन को छोड़कर बाहर की ओर दौड़ा, किंतु जब तक वह बाहर पहुंचा वह आवाज बंद हो गई। फिर लौटकर उस वैश्य ने पात्र में जो छोड़ा हुआ भोजन था उसे खा लिया। भोजन करते ही उस वैश्य की मृत्यु हो गई और इसी अपराधवश परमलोक में भी उसकी दुर्गति हुई। इसलिए छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए। अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति होती है, जिसके प्रतिशाय जुखाम, मंदाग्नि, ज्वर आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। राजा ने पूछा, मुनीश्वर ब्राह्मण किस कर्म के करने से पवित्र होता है, इसका आप वर्णन करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है और सत्कर्मों का अधिकारी हो जाता है। आचमन की विधि यह है कि हाथ पांव धोकर पवित्र स्थान में आसन के ऊपर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठें। दाहिने हाथ को जानु के भीतर रखकर दोनों चरण बराबर रखें तथा शिखा के ग्रंथि लगाएं और फिर उष्णता एवं फेन से रहित शीतल एवं निर्मल जल से आचमन करें। खड़े खड़े बात करते, इधर उधर देखते हुए शीघ्रता से और क्रोध युक्त होकर आचमन ना करें। हे राजन, ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ कहे गए हैं, देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्मा तीर्थ और प्रजापत्य तीर्थ और सौम्य तीर्थ। अब आप इनके लक्षणों को सुने। अंगूठे के मूल में ब्रह्मा तीर्थ, कनिष्ठा के मूल में प्रजापत्य तीर्थ, उंगलियों के अर्घ भाग में देव तीर्थ, तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच में पितृ तीर्थ और हाथ के मध्य भाग में सौम्य तीर्थ कहा जाता है, जो देव कर्म में प्रशस्त माना गया है। देवार्चा, ब्राह्मण को दक्षिणा आदि कर्म, देव तीर्थ से तर्पण, पिंड दान आदि कर्म, पितृ तीर्थ से आचमन, ब्रह्मा तीर्थ से विवाह के समय लोजा होम आदि और सोमपान, प्रजापत्य तीर्थ से कमंडल लू ग्रहण, दधी प्राशन आदि कर्म सौम्य तीर्थ से करें। ब्रह्मा तीर्थ से उपस्पर्शन सदा श्रेष्ठ माना गया है। उंगलियों को मिलाकर एकाग्रचित हों। पवित्र जल से बिना शब्द किए 3 बार आचमन करने से महान फल होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। प्रथम आचमन से ऋग्वेद, द्वितीय से यजुर्वेद और तृतीय से सामवेद की तृप्ति होती है तथा आचमन करके
जलयुक्त दाहिने अंगूठे से मुख का स्पर्श करने से अथर्ववेद की तृप्ति होती है। ओष्ठ के मार्जन से इतिहास और पुराणों की तृप्ति होती है। मस्तक में अभिषेक करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। शिखा के स्पर्श से ऋषिगण, दोनों आँखों के स्पर्श से सूर्य, नासिका के स्पर्श से वायु, कानों के स्पर्श से दिशाएं, भुजा के स्पर्श से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा अग्निदेव तृप्त होते हैं। नाभि और प्राणों की ग्रंथियों के स्पर्श करने से सभी तृप्त हो जाते हैं। पैर धोने से विष्णु भगवान, भूमि में जल छोड़ने से वासुकी आदि नाग तथा बीच में जो जल बिंदु गिरते हैं उनसे 4 प्रकार के भूतग्राम की तृप्ति होती है। अंगुष्ठ और तर्जनी के नेत्र, अंगुष्ठ तथा अनामिका से नासिका, अंगुष्ठ एवं मध्यमास से मुख, अंगुष्ठ और कनिष्ठा से कान, सब उंगलियों से भुजाओं का, अंगुष्ठ से नाभि मंडल तथा सभी उंगलियों से सिर का स्पर्श करना चाहिए। अंगुष्ठ अग्नि रूप है, तर्जनी वायु रूप, मध्यमा प्रजापति रूप, अनामिका सूर्य रूप और कनिष्ठा का इंद्र रूप है। इस विधि से ब्राह्मण के आचमन करने पर संपूर्ण जगत, देवता और लोग तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय हैं क्योंकि वह सर्वदेवमय हैं। ब्रह्मा तीर्थ, प्रजापत तीर्थ अथवा देव तीर्थ से आचमन करें, परंतु पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन का जल हृदय तक जाने से, ब्राह्मण की कंठ तक जाने से, क्षत्रिय की और वैश्य की जल से, प्राशन से तथा शूद्र की जल के स्पर्श मात्र से शुद्धि हो जाती है। दाहिने हाथ के नीचे और बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत रहने से द्विज उपवती सव्य कहलाता है। इसके विलोम रहने से अर्थात यज्ञोपवीत के दाहिने कंधे से बाईं और रहने से प्राचीन नावती अपसव्य तथा गले में माला की तरह यज्ञोपवीत रहने से निवृत्ति कहा जाता है। मेखला, मृगछाला, दंड, यज्ञोपवीत और कमंडलू, इनमें कोई भी चीज भ्रग हो जाए तो उसे जल में विसर्जित कर मंत्रोच्चारण पूर्वक दूसरा धारण करना चाहिए। उपवीति सभ्य होकर और दाहिने हाथ को जानू अर्थात घुटने के भीतर रखकर जो ब्राह्मण आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण के हाथ की रेखाओं को गंगा आदि नदियों के समान पवित्र समझना चाहिए और उंगलियों के जो पर्व हैं वे हिमालय आदि देव पर्वत माने जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण का दाहिना हाथ सर्वदेवमय है और इस विधि से आचमन करने वाला अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। अध्याय 3 समाप्त हुआ। वेदाध्ययन विधि, ओंकार तथा गायत्री महात्म्य, आचार्य आदि लक्षण, ब्रह्मचारी धर्म निरूपण, अभिवादन विधि, स्नातक की महिमा में अंगिरा पुत्र का आख्यान, माता पिता और गुरु की महिमा। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, ब्राह्मण का केशांत समावर्तन संस्कार 16वें वर्ष में, क्षत्रिय का 22वें वर्ष में तथा वैश्य का 25वें वर्ष में करना चाहिए। स्त्रियों के संस्कार आमंत्रक करने चाहिए। केशांत संस्कार होने के कारण और अनंतर चाहे तो गुरु गृह में रहे अथवा अपने घर में आकर विवाह कर अग्निहोत्र ग्रहण करें। स्त्रियों के लिए मुख्य संस्कार विवाह है। राजन, यहाँ तक मैंने उपनयन का विधान बतलाया, अब आगे का कर्म बताते हैं, उसे आप सुने। शिष्य का यज्ञोपवीत कर गुरु पहले उसको शौच आचार, संध्योपासन, अग्नि कार्य सिखाएं और वेद का अध्ययन कराएं। शिष्य भी आचमन कर उत्तराभिमुख हो, ब्रह्मांजलि बांधकर एकाग्रचित हो प्रसन्न मन से वेदाध्ययन के लिए बैठें।
पढ़ने के आरंभ तथा अंत में गुरु के चरणों की वंदना करें। पढ़ने के समय दोनों हाथों की जो अंजलि बांधी जाती है उसे ब्रह्मांजलि कहा जाता है। शिष्य गुरु का दाहिना चरण दाहिने हाथ से और बायां चरण बाएं हाथ से छूकर उनको प्रणाम करें। वेद के पढ़ने से समय आदि में और अंत में ओंकार का उच्चारण ना करने से सब निष्फल हो जाता है। पहले का पढ़ा हुआ विस्मृत हो जाता है और आगे का विषय याद नहीं आता। पूर्व दिशा में अर्घ भाग वाले कुशा के आसन पर बैठकर पवित्री धारण करें तथा 3 बार प्राणायाम से पवित्र होकर ओंकार का उच्चारण करें। प्रजापति ने तीनों वेदों के प्रतिनिधिभूत आकार, उकार और मकार इन 3 वर्णों को 3 वेदों से निकाला है। इनसे ओंकार बनता है। ओम भूर्भुवः स्वहा ये तीनों व्याहतियां और गायत्री के 3 पाद तीनों वेदों से निकले हैं। इसलिए जो ब्रह्मांड ओंकार तथा व्याधि पूर्वक त्रिपदा गायत्री का दोनों संध्याओं में जो जप करता है वह वेद पाठ के पुण्य को प्राप्त करता है। और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपनी क्रिया से हीन होते हैं उनकी साधु पुरुषों में निंदा होती है तथा परलोक में भी वे कल्याण के भागी नहीं होते। इसलिए अपने कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रणव, 3 व्याहतियां और त्रिपदा गायत्री ये सब मिलकर जो मंत्र गायत्री मंत्र होता है वह ब्रह्मा का मुख है। जो इस गायत्री मंत्र का श्रद्धा भक्ति से 3 वर्ष तक नित्य नियम से विधि पूर्वक जप करता है वह वायु की तरह वेग संपन्न होकर आकाश के स्वरूप को धारण कर ब्रह्मात्व को प्राप्त करता है। एकाक्षर ओम परम ब्रह्म है। प्राणायाम परम तप है। सावित्री गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और मौन से सत्य बोलना श्रेष्ठ है। तपस्या, हवन, दान, यज्ञ आदि क्रियाएं स्वरूपतः नाशवान हैं, किंतु प्रणव स्वरूप एकाक्षर ब्रह्मा ओंकार का कभी नाश नहीं होता। विधि यज्ञों, दर्श, पौर्णमास आदि से जप यज्ञ, प्रणव आदि जप सदा ही श्रेष्ठ हैं। उपांशु जप, जिस जप में केवल ओठ और जीभ चलते हैं, शब्द ना सुनाई पड़े, लाख गुना और उपांशु जप से मानस जप 1000 गुना अधिक फल देने वाला होता है। जो पाक यज्ञ, पितृ कर्म, हवन, बलवैश्य देव विधि यज्ञ के बराबर हैं, वे सभी जप यज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। ब्राह्मण को सब सिद्धि जप से प्राप्त हो जाती है और कुछ करे या ना करे पर ब्राह्मण को गायत्री जप अवश्य करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व जब तारे दिखाई देते हैं तभी से प्राय प्रातः संध्या आरंभ कर देनी चाहिए और सूर्योदय पर्यंत गायत्री जप करता रहे। इसी प्रकार सूर्यास्त से पहले ही सायं संध्या आरंभ करें और तारों के दिखाई देने तक गायत्री जप करता रहे। प्रातः संध्या में खड़े होकर जप करने से रात्रि के पाप नष्ट होते हैं और सायं संध्या के समय बैठकर गायत्री जप करने से दिन के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए दोनों कालों की संध्या अवश्य करनी चाहिए। जो दोनों संध्याओं को नहीं करता उसे संपूर्ण द्विजाति के विहित कर्मों से बहिष्कृत कर देना चाहिए। घर के बाहर एकांत स्थान में, अरण्य या नदी सरोवर आदि के तट पर गायत्री का जप करने से बहुत लाभ होता है। मंत्रों के जप, संध्या के मंत्र और जो ब्रह्मा यज्ञ आदि नित्य कर्म हैं, इनके मंत्रों के उच्चारण में अन्य ध्याय का विचार नहीं करना चाहिए, अर्थात नित्य कर्म में अन्य ध्याय नहीं होता। यज्ञोपवीत के अनंतर
समावर्तन संस्कार तक शिष्य गुरु के घर में रहे, भूमि पर शयन करें, सब प्रकार से गुरु की सेवा करें और वेदाध्ययन करता रहे, सब कुछ जानते हुए भी जड़वत रहे। आचार्य का पुत्र सेवा करने वाला, ज्ञान देने वाला, धार्मिक, पवित्र, विश्वासी, शक्तिमान, उदार, साधु स्वभाव तथा अपनी जाति वाला, ये 10 अध्यापन के योग्य हैं। बिना पूछे किसी से कुछ ना कहे, अन्याय से पूछने वाले को कुछ ना बताए। जो अनुचित ढंग से पूछता है और जो अनुचित ढंग से उत्तर देता है, वे दोनों नरक में जाते हैं और जगत में सबके अप्रिय होते हैं। जिसको पढ़ाने से धर्म या अर्थ की प्राप्ति ना हो और वह कुछ सेवा शुश्रूषा भी ना करे, ऐसे को कभी ना पढ़ाएं, क्योंकि ऐसे विद्यार्थियों को दी गई विद्या उशर में बीज वपन के समान निष्फल होती है। जो गुरु की आज्ञा के बिना वेद शास्त्र आदि को स्वयं ग्रहण करता है, वह अति भयंकर रौरव नरक को प्राप्त करता है। जो लौकिक, वैदिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान दे, उसे सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए। जो केवल गायत्री जानता हो, परम शास्त्र की मर्यादा में रहे, वह सबसे उत्तम है। किंतु सभी वेद आदि शास्त्रों को जानते हुए भी मर्यादा में ना रहें और भक्ष्याभ्यक्ष का कुछ भी विचार ना करें तथा सभी वस्तुओं को बेचें, वह अधम है। गुरु के आगे शैया अथवा आसन पर ना बैठे। यदि पहले से बैठा हो तो गुरु को आते देख नीचे उतर जाएं और उनका अभिवादन करें। वृद्धजनों को आते देख छोटों के प्राण उच्छ्वसित हो जाते हैं, इसलिए नम्रता पूर्वक खड़े होकर उन्हें प्रणाम करने से वे प्राण पुनः अपने स्थान पर आ जाते हैं। प्रतिदिन बड़ों की सेवा और उन्हें प्रणाम करने वाले पुरुष के आयु, विद्या, यश और बल ये चारों निरंतर बढ़ते रहते हैं। अभिवादन के समय दूसरे की स्त्री को और जिससे किसी प्रकार का संबंध ना हो, उसे भवती, आप सुभगे अथवा भगिनी बहन कहकर संबोधित करें। चाचा, मामा, ससुर और गुरु, इनको अपना नाम लेते हुए प्रणाम करना चाहिए। मौसी, मामी, सास, बुआ, पिता की बहन और गुरु की पत्नी, ये सब मान्य एवं पूज्य हैं। बड़े भाई की सवर्णा स्त्री, भाभी का जो नित्य आदर करता है और उसे माता के समान समझता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। और इनमें उत्तरोत्तर एक के दूसरा बड़ा है और अर्थात विद्या सर्वश्रेष्ठ है। रथ आदि यान पर चढ़े हुए अति वृद्ध रोगी, भारयुक्त स्त्री, स्नान तक जिसका समावर्तन संस्कार हो गया हो, राजा और वर, दूल्हा यदि सामने से आते हों तो इन्हें मार्ग पहले देना चाहिए। ये सभी यदि एक साथ आते हों तो स्नान तक और राजा मान्य है। इन दोनों में से भी स्नान तक विशेष मान्य है। जो ब्राह्मण शिष्य का उपनयन कराकर रहस्य यज्ञ, विद्या और उपनिषद तथा कल्प सहित वेदाध्ययन करता है, उसे आचार्य कहते हैं। जो जीविका के निमित्त वेद का एक भाग अथवा वेदांग पढ़ाता है, वह उपाध्याय कहलाता है। जो निषेक अर्थात गर्भाधान आदि संस्कारों को रीति से करता है और अन्न आदि से पोषण करता है, उस ब्राह्मण को गुरु कहते हैं। जो अग्निष्टोम, अग्निहोत्र, पाक यज्ञ आदि कर्मों का वर्ण लेकर जिसके निमित्त करता है, वह उसका ऋतित्व कहलाता है। जो पुरुष वेद ध्वनि से दोनों कान भर देता है, उसे माता पिता के समान समझकर उससे कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। उपाध्याय से 10 गुना गौरव
आचार्य का और आचार्य से 100 गुना पिता का तथा पिता से 1000 गुना गौरव माता का होता है। जन्म देने वाला और वेद पढ़ाने वाला ये दोनों पिता हैं, किंतु इनमें भी वेदाध्ययन कराने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण का मुख्य जन्म तो वेद पढ़ने से ही होता है। इसलिए उपाध्याय आदि जितने पूज्य हैं उनमें सबसे अधिक गौरव महागुरु का ही होता है। राजा शतानिक ने पूछा, हे मुने, आपने उपाध्याय आदि के लक्षण बताए, अब महागुरु किसे कहते हैं यह भी बताने की कृपा करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, जो ब्राह्मण जयोपजीवी हो अर्थात अष्टादश पुराण, रामायण, विष्णु धर्म, शिव धर्म, महाभारत, भगवान श्री कृष्ण, द्वैपायन, व्यास द्वारा रचित महाभारत जो पंचम वेद के नाम से भी विख्यात है, तथा श्रोत एवं स्मार्त धर्म विद्वान लोग इन सभी को जय नाम से अभिहित करते हैं, का ज्ञाता हो, वह महागुरु कहलाता है। वह सभी वर्णों के लिए पूज्य है। जो शास्त्र द्वारा थोड़ा या बहुत उपकार करे, उसको भी उस उपकार के बदले गुरु मानना चाहिए। अवस्था में चाहे छोटा क्यों ना हो, पढ़ाने से वह बालक वृद्ध का भी पिता हो सकता है। राजन, इस विषय में एक प्राचीन आख्यान सुनो। पूर्व काल में अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति बालक होने पर भी बड़े वृद्धों को पढ़ाते थे और पढ़ाने के समय हे पुत्रों पढ़ो ऐसा कहते थे। बालक द्वारा पुत्र संबोधन सुनकर उनको बड़ा क्षोभ हुआ और वे देवताओं के पास गए तथा उन्होंने सारा वृतांत बतलाया। तब देवताओं ने कहा, पितृगणों, उस बालक ने न्यायोचित बात ही कही है, क्योंकि जो अज्ञ हो अर्थात कुछ ना जानता हो वही सच्चे अर्थ में बालक है, किंतु जो मंत्र को देने वाला है, वेदों को पढ़ाने वाला है, उपदेशक है, वह युवा आदि होने पर भी पिता होता है, अथवा अवस्था अधिक होने से, केश श्वेत होने से और बहुत वित्त तथा बंधु बांधवों के होने से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि इस विषय में ऋषियों ने यह व्यवस्था की है कि जो विद्या में अधिक हो वही सबसे महान वृद्ध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में क्रमश ज्ञान, बल, धन तथा जन्म से बड़प्पन होता है। सिर के बाल श्वेत हो जाने से कोई वृद्ध नहीं होता। यदि कोई युवा भी वेद आदि शास्त्रों का भली भांति ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसी को वृद्ध महान समझना चाहिए। जैसे काष्ठ से बना हाथी, चमड़े से बड़ा मृग किसी काम का नहीं, उसी प्रकार वेद से हीन ब्राह्मण का जन्म निष्फल है। मूर्ख को दिया हुआ दान जैसे निष्फल होता है, वैसे ही वेद की ऋचाओं को न जानने वाले ब्राह्मण का जन्म निष्फल है। प्राणियों के कल्याण के लिए अहिंसा तथा प्रेम से ही अनुशासन करना श्रेष्ठ है। धर्म की इच्छा करने वाले शासक को सदा मधुर तथा नम्र वचनों का प्रयोग करना चाहिए। जिसके मन वचन शुद्ध और सत्य हैं, वह वेदांत में कहे गए मोक्ष आदि फलों को प्राप्त करता है। आर्त होने पर भी ऐसा वचन कभी ना कहें जिससे किसी की आत्मा दुखी हो और सुनने वाले को अच्छा ना लगे। दूसरे का उपकार अपकार करने की बुद्धि नहीं करनी चाहिए। पुरुष को जैसा आनंद मीठी वाणी से मिलता है, वैसा आनंद ना चंद किरणों से मिलता है। और ब्राह्मण के 3 जन्म होते हैं, एक तो माता के गर्भ से, दूसरा यज्ञोपवीत होने से और तीसरा यज्ञ की दीक्षा लेने से। और यज्ञोपवीत के समय गायत्री माता और आचार्य पिता होता है। वेद की शिक्षा देने से आचार्य को पिता कहते हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत होने के पूर्व किसी भी वैदिक कर्म के करने का अधिकारी वह नहीं होता। श्राद्ध में
पढ़े जाने वाले वेद मंत्रों को छोड़कर अनुपनीत द्विज वेद मंत्र का उच्चारण ना करें, क्योंकि जब तक वेद आरंभ ना हो जाए तब तक वह शूद्र के समान माना गया है। और ब्रह्मचारी गुरु के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा रहे। जब गुरु की आज्ञा हो तब बैठे, परंतु आसन पर ना बैठे। गुरु के उठने से पूर्व उठे, सोने के पश्चात सोएं। गुरु के सम्मुख अति नम्रता से बैठें। परोक्ष में गुरु का नाम उच्चारण ना करें। किसी भी बात में गुरु का अनुकरण अर्थात नकल ना करें। गुरु की निंदा ना करें, और जहाँ निंदा होती हो, आलोचना होती हो, वहाँ से उठकर चला जाए अथवा कान बंद कर ले। वाहन पर चढ़ा हुआ गुरु का अभिवादन ना करें, अर्थात वाहन से उतरकर प्रणाम करें। गुरु के साथ एक वाहन, शिला, नौकायान आदि पर बैठ सकता है। गुरु के गुरु तथा श्रेष्ठ संबंधी जनों एवं गुरु पुत्र के साथ गुरु के समान ही व्यवहार करें। माता पिता, भाई और आचार्य का विपत्ति में भी अनादर ना करें। आचार्य ब्रह्मा की मूर्ति है, पिता प्रजापति की, माता पृथ्वी की तथा भाई आत्म मूर्ति है, इसलिए इनका सदा आदर करना चाहिए। प्राणियों की उत्पत्ति में तथा पालन पोषण में माता पिता को जो कलेश सहन करना पड़ता है, उस कलेश का बदला वे 100 वर्षों में भी सेवा करके नहीं चुका पाते। और इसलिए माता पिता और गुरु की सेवा नित्य करनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट हो जाने से सब प्रकार के तपों का फल प्राप्त हो जाता है। इनकी शुश्रूषा की परम तप कहा गया है। इन तीनों की आज्ञा के बिना किसी अन्य धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। ये 3 लोक हैं, यही तीनों आश्रम हैं, यही तीनों वेद हैं और यही तीनों अग्नियां हैं। माता ग्रहपत्य नामक अग्नि है, पिता दक्षिणाग्नि स्वरूप हैं और गुरु आहवनीय अग्नि हैं। जिस पर ये तीनों प्रसन्न हो जाएं, वह तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर लेता है और देदीप्यमान होते हुए देवलोक में देवताओं की भांति सुख भोग करता है। पिता की भक्ति से इहलोक, माता की भक्ति से मध्यलोक और गुरु की सेवा से इंद्रलोक प्राप्त होता है। उत्तम विद्या और यही साक्षात धर्म है। अन्य सभी उपधर्म कहे गए हैं। जो उपदेशात्मक बात शत्रु से भी सदाचार और अपवित्र स्थान से भी सुवर्ण ग्रहण कर लेना चाहिए। उत्तम स्त्री, रत्न, विद्या, धर्म, शौच, सुभाषित तथा अनेक प्रकार के शिल्प जहाँ से भी प्राप्त हों ग्रहण कर लेने चाहिए। गुरु के शरीर त्याग पर्यंत जो गुरु की सेवा करता है, वह श्रेष्ठ ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। पढ़ाने के समय गुरु को कुछ देने की इच्छा ना करें, किंतु पढ़ने के अनंतर गुरु की आज्ञा पाकर भूमि, सुवर्ण, गौ, घोड़ा, छन्न, उपानह, धान्य, शाक तथा वस्त्र आदि अपनी शक्ति के अनुसार गुरु दक्षिणा के रूप में देने चाहिए। जब गुरु का देहांत हो जाए तब गुणवान गुरु पुत्र गुरु की स्त्री और गुरु के भाइयों के साथ गुरुजनों के समान ही व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार जो अविच्छिन्न रूप से ब्रह्मचारी धर्म का आचरण करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। सुमंतु मुनि पुनः बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने ब्रह्मचारी धर्म का वर्णन किया। ब्रह्मांड का उपनयन वसंत में, क्षत्रिय का वृक्ष में और वैश्य का शरद ऋतु में प्रशस्त माना गया है। अब गृहस्थ धर्म का वर्णन सुने। अध्याय 4 समाप्त हुआ। विवाह संस्कार के उपक्रम में स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों का वर्णन तथा आचरण की श्रेष्ठता। सुमंतु मुनि बोले, राजन, गुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए स्नातक को वेदाध्ययन कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए।
घर आने पर उस ब्रह्मचारी को पहले पुष्पमाला पहनाकर शैया पर बिठाकर उसका मधुपर्क विधि से पूजन करना चाहिए। तब गुरु से आज्ञा प्राप्त कर उसे शुभ लक्षणों से युक्त सजातीय कन्या से विवाह करना चाहिए। राजा शतानिक ने पूछा, हे मुनीश्वर, आप प्रथम स्त्रियों के लक्षणों का वर्णन करें और यह भी बताएं कि किन लक्षणों से युक्त कन्या शुभ होती है। सुमंतु मुनि बोले, राजन, पूर्व काल में ऋषियों के पूछने पर ब्रह्मा जी ने स्त्रियों के जो उत्तम लक्षण कहे हैं उन्हें मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, आप ध्यान देकर सुने। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषिगणों, जिस स्त्री के चरण लाल कमल के समान कांति वाले अत्यंत कोमल तथा भूमि पर समतल रूप से पड़ते हों, अर्थात बीच में ऊंचे ना रहें, वे चरण उत्तम एवं सुख भोग प्रदान करने वाले होते हैं। जिस स्त्री के चरण रूखे फटे हुए मांस रहित और नाड़ियों से युक्त हो, वह स्त्री दरिद्रता और दुर्भगा होती है। यदि पैर की उंगलियां परस्पर मिली हों, सीधी, गोल, स्त्री गद और सूक्ष्म नखों से युक्त हो, तो ऐसी स्त्री अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली और राजमहिषी होती है। छोटी उंगलियां आयु को बढ़ाती है, परंतु छोटी और विरल उंगलियां धन का नाश करने वाली होती है। जिस स्त्री के हाथ की रेखाएं गहरी, स्त्रीगद और रक्त वर्ण की होती है, वह सुख भोगने वाली होती है। इसके विपरीत टेढ़ी और टूटी हुई हो तो वह दरिद्र होती है। जिसके हाथ में कनिष्ठा के मूल से तर्जनी तक पूरी रेखा चली जाए, तो ऐसी स्त्री 100 वर्ष तक जीवित रहती है, और यदि न्यून हो तो आयु कम होती है। जिस स्त्री के हाथ की उंगलियां गोल, लंबी, पतली, मिलाने पर छिद्र रहित कोमल तथा रक्त वर्ण की हो, वह स्त्री अनेक सुख भोगों को प्राप्त करती है। जिसके नख बंधु जीव पुष्प के समान लाल एवं ऊंचे और स्त्रीगद हो, तो वह ऐश्वर्य को प्राप्त करती है। तथा रूखे, टेढ़े, अनेक प्रकार के रंग वाले अथवा श्वेत या नीले, पीले नखों वाली स्त्री दुर्भाग्य और दरिद्रता को प्राप्त होती है। जिस स्त्री की ग्रीवा में 4 अंगुल के परिमाप में स्पष्ट 3 रेखाएं हों, तो वह सदा रत्न के आभूषण धारण करने वाली होती है। दुर्बल ग्रीवा वाली स्त्री निर्धन, दीर्घ ग्रीवा वाली बंधन की, ह्रस्व ग्रीवा वाली मृतवस्या होती है, और स्थूल ग्रीवा वाली दुख संताप प्राप्त करती है। जिसके दोनों कंधे और कृकाटिका, गर्दन का उठा हुआ पिछला भाग ऊंचे ना हो, वह स्त्री दीर्घ आयु वाली तथा उसका पति भी चिरकाल तक जीता है। जिस स्त्री की नासिका ना बहुत मोटी, ना बहुत पतली, ना टेढ़ी, ना अधिक लंबी और ना ऊंची होती है, वह श्रेष्ठ होती है। जिस स्त्री की बाहें ऊंची, कोमल, सूक्ष्म तथा आपस में मिली हुई ना हो, ऐसी स्त्री सुख प्राप्त करती है। धनुष के समान भुएं सौभाग्य प्रदान करने वाली होती हैं। स्त्रियों के काले स्त्रीगद, कोमल और लंबे घुंघराले केश उत्तम होते हैं। हंस, कोयल, वीणा, भ्रमर, मयूर तथा वेणु वंशी के समान स्वर वाली स्त्रियां अपार सुख संपत्ति प्राप्त करती हैं और दास दासियों से युक्त होती हैं। कपिल वर्ण वाली, अधिकांगी, रोगिणी, रोमों से रहित, अत्यंत छोटी, बोनी, वाचाल तथा पिंगल वर्ण वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। नक्षत्र, वृक्ष, नदी, मलेच्छ, पर्वत, पक्षी, सांप आदि और दासी के नाम पर जिसका नाम हो तथा डरावने नाम वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। जिसके सब अंग ठीक हों, सुंदर नाम हो,
हंस या हाथी की सी गति हो, जो सूक्ष्म रोम, केश और दांतों वाली तथा कोमलांगी हो, ऐसी कन्या से विवाह करना उत्तम होता है। गौ तथा धन धान्य आदि से अत्यधिक समृद्ध होने पर भी इन 10 कुलों में विवाह का संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जो संस्कारों से रहित हो, जिसमें पुरुष संतति न होती हो, जो वेद के पठन पाठन से रहित हो, जिनमें स्त्री पुरुषों के शरीरों पर बहुत लंबे केश हों, जिनमें अर्श, बवाशीर, क्षय, राजक्ष्यामा, मंदाग्नि, मिर्गी, श्वेत दाग और कुष्ठ जैसे रोग होते हों। ब्रह्मा जी ऋषियों से पुनः कहा, ये सब उत्तम लक्षण जिस कन्या में हो और जिसका आचरण भी अच्छा हो, उस कन्या से विवाह करना चाहिए। स्त्रियों के लक्षणों की अपेक्षा उसके सदाचार को ही अधिक प्रशस्त माना गया है और कहा गया है, जो स्त्री सुंदर शरीर तथा शुभ लक्षणों से युक्त भी है, किंतु यदि वह सदाचार संपन्न उत्तम आचरण युक्त नहीं है, तो वह प्रशस्त कही मानी गई है। अतः स्त्रियों में आचरण की मर्यादा को अवश्य देखना चाहिए। ऐसे सलक्षणों तथा सदाचार से संपन्न सुकन्या से विवाह करने पर रिद्धि, वृद्धि तथा सत्य कीर्ति प्राप्त होती है। अध्याय 5 समाप्त हुआ।